हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये आज उसका पार्ट 2 है। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें किसी टेक्निकल इशू की वजह से मेरा आवाज़ जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो यूपीपीएससी पार्टिकुलर लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने यूपीपीसीएल या फिर यूपीपीएससी एस्ट्रोनॉमी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो से पूछे गए हैं, मैंने बहुत सारे कवर किए हैं। ठीक है, मैं अलग अलग कई सारे पार्ट्स लेके आऊंगी ताकि बहुत आप सारे क्वेश्चन की तैयारी आप यहीं से कर लो। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़िएगा और रिवीजन कई बार करते जाइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, वैसे डेटाबेस तो बहुत ही आसान है कि उसका डेफिनेशन सबको पता होगा, बट याद रहे कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है, तो उसे बिल्कुल भी भूले मत, पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँ जिसमें आपको डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा डिटेल में आपको समझा पाऊँ। तो इसका आंसर है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो कई सारे टाइप्स दिए गए होंगे आपको, उनमें से जो है पूछे जाएंगे कि कौन सा जो है इनमें से डेटाबेस है। हो सकता है कई सारे क्वेश्चन दिएगा और पूछा जाए कि कौन सा डेटाबेस नहीं है, तो आप उनको पूरा याद रखिएगा। सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, दूसरा है क्लाउड डेटाबेस, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, पांचवा है रिलेशनल डेटाबेस, छठा है हायरार्किकल डेटाबेस, सातवां है नो एसक्यूएल डेटाबेस और आठवां है नेटवर्क डेटाबेस। इन आठों डेटाबेस में क्या क्या डिफरेंस है, हम एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड फर्स्ट डीबीएमएस। तो सबसे पहले क्रिएट किसने किया था, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था, चार्ल्स बैचमैन ने। तो सबसे फर्स्ट डीबीएमएस कौन सा था, फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टोर। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में पूछते जाए कि कौन सा डीबीएमएस सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, तो आपको याद रहना चाहिए इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एन आरडीबीएमएस कंसिस्ट। ठीक है, आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये बिल्कुल सेम ही होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। उसके लिए भी मैं अलग कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक वीडियो बना दूं। अभी चूंकि बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, इसीलिए मैं इसका वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो इसका आंसर है द कलेक्शन ऑफ टेबल। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एसक्यूएल। तो आंसर इज ड्रॉप टेबल। मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसमें सारे एसक्यूएल के जितने भी कमांड्स हैं, मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगी, और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नॉर्मल फॉर्म वगैरह हो गए, एसक्यूएल के जितने भी कमांड्स हैं, मैं उनके मैं कोशिश इसकी मैं वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फॉर्म्स हैव अ रिलेशन दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। द आंसर इज 4NF। NF का मतलब होता है नॉर्मल फॉर्म्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज अ फॉरेन की कंबाइंड विद अ प्राइमरी की क्रिएट। ठीक है, अगर फॉरेन की और प्राइमरी की कंबाइन हो जाए तो क्या चीज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ओल्डेस्ट डेटा मॉडल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, तो इसे याद रखिएगा, नेटवर्क डेटाबेस। The logical design and the snapshot of data at a given instant in time is known as, the answer is schema and instances। मैंने इसकी एक वीडियो बना के अपलोड की हुई है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। स्कीमा और इंस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। स्कीमा जो होता है एक तरह से लॉजिकल डिजाइन होता है, और इंस्टेंट क्या होता है, जो एट अ पर्टिकुलर मोमेंट जो डेटा हम स्टोर करते हैं उसे इंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBMS एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास सिस्टम। तो ये भी बहुत ही आसान है, डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। अगर ऑप्शन में डेटाबेस एप्लीकेशन की जगह अगर यूजर दे रखा है तो भी सही है। ठीक है, आप उस पर भी टिक लगा सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशनल टीचर्स। द आंसर डिलीट फ्रॉम टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप। इसका आंसर होगा आपका मैक्सिमम कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का मतलब समझ रहे हो, कार्डिनलिटी मतलब किसी भी डेटा का जो है एक यूनिक, जो जैसे अगर सेम टाइप का डेटा है तो यूनिकनेस ऑफ डेटा उसे कहेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कमांड फ्रॉम फॉर डिलीट फ्रॉम आर वेयर पी। इसका कमांड क्या होगा, डिलीट पार्टिकुलर टपल फ्रॉम रिलेशन। सॉरी यहाँ पे मैंने रिलेशन की स्पेलिंग जो है डबल आर कर दिया, तो उसे आप एक घटा दिया, ठीक है। The next question is, which of the following establish a top to down relationship among the items? The answer is hierarchical network and relation. ऑप्शन में तो ऐसे आपको कोई एक ही पूछेगा या ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, तो ये तीनों है, बाकी अगर कोई और ऑप्शन अदर ऑप्शन है तो उसे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। The next question is, a relational database consists of a collection of, the answer is table, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसीजर लैंग्वेज इज, क्या होता है, रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड टू मेंटेन द मेटा डेटा ऑफ डेटाबेस। मेटा डेटा मतलब क्या होता है, मेटा डेटा मतलब जो डेटा के सारे डिटेल्स को जो है कंटेन करता है, उसे को मेटा डेटा कहते हैं, ठीक है, डेटा डिक्शनरी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु प्रपोज ER मॉडल इन 1976। तो आंसर है पीटर चैन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मे भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, सारी वीडियो देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ तो क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब क्लास हैविंग मोर देन वन सुपर क्लास इज कॉल्ड कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ स्टोर डेटा इन द डेटाबेस इज कॉल्ड अ फील्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीबीए वर्क्स एट विच लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ लॉजिकल लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस, ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें से, ठीक है, माइस्क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, IBM DB2, ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए कि कितने, कई सारे, एक ही आपसे ऑप्शन दिया जाएगा, एक ही पर टिक करना होगा, या मे बी आपको तीनों दे और कोई एक पे कहे कि ये चीज डेटाबेस नहीं है, तो आप उसको भी टिक कर दिया कि ये चीज नहीं है, ठीक है। माइस्क्यूएल जो है किसका डेटाबेस है, लाइनस का, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के जो जितने भी एप्लीकेशन हैं उसमें सारे यूज किए जाते हैं डेटाबेस में, और IBM DB2 जो है ये IBM कंपनी जो है इस्तेमाल करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नोन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ अ सेम टाइम दैट शेयर सम सेम प्रॉपर्टीज ऑफ आर एट्रीब्यूट। तो क्या कहेंगे, एंटिटी सेट। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं कि अगर हम किसी कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक सेम टाइम की ही आप एट्रीब्यूट या एंटिटी कह सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ DBMS। तो आंसर है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजर, डेटा एंड डेटा लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द टू टियर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस डेटा सर्विसेज रिसाइड एट, द आंसर इज सर्वर, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, जैसे पूछ सकता है आपसे कि कौन सा ऐसा है जो टू टियर आर्किटेक्चर में नहीं होता है, तो सर्वर, अगर सर्वर के अलावा अगर दिया हो तो वो चीज नहीं होता, सर्वर तो होता है, वो मेन है, उसे होना ही है, ठीक है। तो सर्वर मेन है टू टियर आर्किटेक्चर में। टू टियर आर्किटेक्चर का अगर आप लोग कहेंगे तो ये आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।